वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एपीकल्चर चैप्टर चल रहा था उसमें आज जो मधुमक्खियां हैं उनके कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं। यानी कि अगर आप जो बी है, ठीक है, अगर उनके फॉर्म को देखोगे यानी कि उनके रूप को देखोगे तो इनके रूप जो है वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पहला जो इनका रूप होता है, फॉर्म होती है, वो ड्रोन की होती है, ठीक है, जो कि एक मेल है। और दूसरा जो इसका रूप है वो क्वीन का होता है, जो कि हमारे पास में क्या है, इसका फीमेल पार्ट है, यानी कि फीमेल जो बी है उसे हम क्वीन बोलेंगे। और तीसरा जो यहाँ पर इसका रूप है वो वर्कर का है, ठीक है, यानी कि श्रमिक जो जीव है वो। अब यहाँ पर श्रमिक जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, मेल नहीं होते हैं। तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो मधुमक्खियों के यहाँ पर तीन रूप हैं, एक ड्रोन है, एक क्वीन है और एक वर्कर है। तीनों में डिफरेंट भी है इस स्ट्रक्चर को लेकर के। और आपके जो सिलेबस हो उसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन बन के आता है वो ये आता है कि मेल और फीमेल जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, उनके बीच में मोस्टली जो डिफरेंस होता है ना, उन डिफरेंस को पूछते हैं वो, ठीक है, इन विभिन्नताओं को पूछा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ लेते हैं और साथ ही और जो इनके फैक्ट है उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो इनके डिफरेंट डिफरेंट रूप को लेकर के है। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो ड्रोन होता है वो क्वीन से किस प्रकार से डिफरेंट होता है और वर्कर जो है वो किस प्रकार से इन दोनों से डिफरेंस होती है। तो पहले आप ये समझिए कि इन तीनों की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए, कोई भी एक जो हमारे पास में हाइव होता है, छत्ता होता है, उस छत्ते के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 80,000 मेंबर्स से लेकर के, ठीक है, जो मेंबर्स है इससे लेकर के लगभग 1,20,000 तक के मेंबर्स होते हैं। एक छत्ते की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एक छत्ते के अंदर इतने सारे आपको मधुमक्खियां मिल सकती हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो एक से लेकर के और करीबन करीबन 10 तक के, तो इसमें क्या होते हैं, मेल बी होती हैं, ठीक है। और टोटल एक ही संख्या में यहाँ पर क्या होती है, फीमेल होती है, फीमेल बी होती है। और बाकी के जो बच गए लगभग लगभग क्या 95%, ठीक है, वो सारे सारे क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि श्रमिक होते हैं। अब इस पूरे पूरे छत्ते के अंदर इस प्रकार का डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, और स्पेशली यहाँ पर जो आप बी देख रहे हो ये केवल एक ही क्यों पाई जाती है, फीमेल, ठीक है, ये सिंगल है पूरे पूरे छत्ते के अंदर। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर एक छत्ते के अंदर इन तीन के अलावा, जैसे कि एक सिंगल क्या है, सिंगल क्वीन है, और एक से लेकर के 10 क्या है यहाँ पर ड्रोन है, और बाकी की क्या है 95% क्या है यहाँ पर वर्कर्स होते हैं, ठीक है। आप ये जो पूरा आप यहाँ पर देख रहे हो इस पूरे के पूरे में, ठीक है, एक ही जो क्वीन है वो क्यों पाई जाती है। और यदि दो क्वीन हो भी जाए तो क्या होगा फिर, मान लीजिए सपोज दैट एक छत्ते के अंदर क्या है, दो क्वीन है, ठीक है, एक और जो क्वीन है सेकंड क्वीन वो भी छत्ते में यहाँ पर क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। तो फिर इन दोनों के क्वीन के बीच में क्या होगा, जो फाइट है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, फाइट जो है वो देखने को मिलेगी। जिसमें क्या होगा, जिसमें ये निष्कर्ष निकलेगा कि कोई एक जो लूजर होगी, ठीक है, वो क्वीन इस हाइव को छोड़ करके चली जाएगी, हाइव को क्या कर देगी, छोड़ देगी, ठीक है। और बाकी की जो बचेगी यानी कि जीतने वाली है, विनर रहेगी, ठीक है, वो इसी में ही क्या रहेगी, रिमेन बनी रहेगी इसमें, ठीक है, बनी रहेगी इसी के अंदर। तो ये तो इनका क्या होता है, रिजल्ट होता है जब इनकी फाइट होती है, तो रिजल्ट क्या है इसका, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में है इनके अंदर क्या डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है वो देखिए, पहले हम फॉर्म की बात करते हैं मेल की। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में कौन सी रहेगी, मेल बी की, ठीक है। अब मेल बी की विशेषता क्या है वो देखिए, मेल बी जो होता है उसकी विशेषता ये है कि ये पूरे छत्ते में
पूरे पूरे छत्ते में, पूरे कंप्लीट हाइव के अंदर कितने होते हैं? संख्या में मुश्किल से क्या होते हैं, 1 से लेकर के 10 इनकी क्या होती है भाई, संख्या होती है, ठीक है, नंबर में पाए जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिकली अगर आप देखोगे, यानी कि आनुवंशिकी कैरेक्टर के हिसाब से, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड बीज होते हैं। हैप्लॉइड बीज मतलब ये है कि इनमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो आधी होती है, यानी कि एन टाइप के ये बी मेल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, इनका जो काम है, वर्क जो है, इनका केवल छत्ते में एक ही काम होता है, केवल जो फीमेल होती है, फीमेल यहाँ पर हम क्वीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वीन को फर्टिलाइजेशन हेतु, ठीक है, स्पर्म प्रोवाइड कराना, स्पर्म प्रोवाइड कराना, ठीक है, प्रोवाइड कराना, ये काम होता है किनका? जो मेल होते हैं उनका काम होता है। और हाँ, जो मेल भी आप देख रहे हो यहाँ पर, इनका जो साइज है, ठीक है, वो क्वीन के कंपैरिजन में क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉल होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में क्या होता है? स्मॉल होता है। इसमें एक चीज और भी है कि जब मेल जो बी है, यानी कि हमारे पास में जो ड्रोन है, जब वो फीमेल के लिए स्पर्म प्रोवाइड कराएगा, उसके बाद में इसकी जो है वो डेथ हो जाती है, यानी कि ये मर जाते हैं। बस इनका यही काम होता है। अभी जो है हम समझते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा इसका फॉर्म है, सेकेंड नंबर की जो फॉर्म है वो है क्वीन, ठीक है। और क्वीन के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्वीन जो होती है, अगर वो आप देखोगे तो नंबर में क्या होती है? सिंगल होती है, यानी कि सिंगल फीमेल क्वीन जो है वो एक हाइव में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक हाइव में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। दूसरी विशेषता ये है कि इनके अंदर क्या है कि भाई जेनेटिकली अगर आप क्रोमोसोम देखोगे तो वो 2n टाइप का होता है, 2n टाइप की होती है, यानी कि डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनका आप वर्क देखोगे, वर्क, ठीक है, तो इनका एक ही काम होता है, वर्क, ठीक है, वो ये है कि एग प्रोड्यूस करने का, एग प्रोड्यूस करने का, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इनको एग प्रोड्यूस करने होते हैं, या फिर जब एक अपना जो छत्ता होता है, हाइव होता है, उसमें अगर श्रमिक की संख्या जो है धीरे धीरे कम हो रही है, तो श्रमिक की संख्या को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं? जनन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इस रिप्रोडक्शन में जो जो मेल होते हैं और फीमेल होती हैं, ये दोनों छत्ते से एक साथ बाहर निकलते हैं और उड़ करके कहीं चले जाते हैं, ठीक है। ये जो उड़ करके कहीं जा रहे होते हैं, ये जो इनकी फ्लाइट है, फ्लाइट, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए की जा रही है, इस फ्लाइट को एक नाम दिया गया है नेप्चुअल फ्लाइट, नेप्चुअल फ्लाइट इसका नाम दिया गया है, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, नेप्चुअल फ्लाइट। कौन? जब मेल बी और फीमेल बी जब रिप्रोडक्शन के लिए बाहर उड़ करके जाती हैं, तो उस उड़ान को बोलते हैं नेप्चुरल फ्लाइट, यानी कि कामद उड़ान, कामद उड़ान इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है? इससे जो मेल होता है, ठीक है, वो फीमेल्स क्या करता है? इंटीमेट करता है। फीमेल्स क्या करता है? वो इंटीमेट करता है, इंटीमेट, ठीक है, इंटीमेट मतलब होता है आपस में संगम, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है कि जो मेल होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में जो फीमेल है, फीमेल भी, और ये हमारे पास में जो अब ये जो मेल आप देख रहे हो यहाँ पर, मेल, ठीक है ना, ये वाला मेल जो है, ये मेल अपने स्पर्म को, ये जो फीमेल है, इसके अंदर डोनेट कर देगा। कैसे? कि फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर स्पर्म को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक संरचना पाई जाती है, जिसका नाम है स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका, ठीक है। ये संरचना जो होती है वो इनके अंदर स्पर्म को
कलेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है, कलेक्ट टू स्पर्म, ठीक है। अब जब फीमेल इंटीमेट करेगी तो जो मेल होता है वो अपने स्पर्म जो होता है वो फीमेल के स्पर्मेथिका में क्या कर देता है, डाल देता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अब स्पर्मेथिका जो होती है, अब वो अगर खाली रह जाती है तो एक जो क्वीन होती है वो फिर 3-4 जो ड्रोन होते हैं उनके साथ में इंटीमेट करती है और सभी से स्पर्म लेकर के अपनी स्पर्मेथिका को फुल कर लेती है। इसको क्या कर लेगी, फुल कर लेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होने के बाद में जो फीमेल होती है, ये फीमेल जो है वापस अपने हाइव के अंदर आ जाती है, ठीक है। वहीं मेल जो होता है वो धीरे धीरे उड़ करके आता है और उसके तुरंत बाद उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर स्टिल जो हमारे पास में फीमेल है वो हाइव में पहुंच चुकी है और हाइव में पहुंचने के बाद में वो अपने ब्रूड चैम्बर के अंदर एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्या करेगी, ब्रूड चैम्बर में एग को प्रोड्यूस करती है। अब एग प्रोड्यूस करेगी ना, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म है ना वो उत्पन्न होती हैं। वो कैसे उत्पन्न होती हैं वो देखिए। तो अब एक हमारे पास में मान लीजिए ये है स्पर्मेथिका और इसमें बहुत सारे जो हैं वो स्पर्म यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो स्पर्म होते हैं वो होते हैं एन टाइप के और इनके खुद के पास में ओवेरी होता है, ठीक है। ओवेरी में इनके खुद के क्या होते हैं, एग्स होते हैं। ओवेरी में क्या होते हैं, इनके खुद के एग्स होते हैं और एग्स भी क्या होते हैं, एन टाइप के होते हैं, ठीक है। अब क्या करेगी कि जो ये क्वीन है, ये क्वीन धीरे धीरे बारी बारी से चैम्बर के अंदर इसमें से ओवेरी से तो अपना एक एग निकालेगी, ठीक है, और स्पर्म यहाँ से एक रिलीज करेगी। अब दोनों ही चूंकि क्या है, ये दोनों ही चूंकि ये एन टाइप के हैं तो जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो संरचना बनेगी वो बनेगी 2n टाइप की, यानी कि जाइगोट। क्या बनेगी, जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जाइगोट जो है इससे जो फीमेल है वो उत्पन्न होंगी, ठीक है। अब फीमेल के दो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, कौन कौन से हैं वो देखिए। या तो ये फीमेल जो है वो क्वीन हो सकती है या फिर ये क्या हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर हमारे पास में उत्पन्न हो चुकी हैं। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास में एक तरफ से यहाँ पर क्या हो गया, 2n टाइप का क्या है, जाइगोट है, जाइगोट, ठीक है। अब इस जाइगोट से या तो क्या उत्पन्न हो सकता है, जो क्वीन है वो उत्पन्न हो सकती है या फिर जो वर्कर है वो उत्पन्न हो सकते हैं। अब चूंकि क्वीन में और वर्कर में जेनेटिकली 2n ही फॉर्म पाई जाती है तो इनसे मतलब इस जाइगोट से तो क्या बनेगा, इस जाइगोट से तो फिर क्या बनेगा, जो क्वीन है वो बनेगी या फिर वर्कर जो है वो बनेगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगा, तो उसके लिए क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये वर्कर्स जो है वो इन एग्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन सप्लाई के आधार पर डिसाइड होगा कि इस जाइगोट से क्वीन बनेगी या फिर वर्कर बनेंगे। कैसे, अब यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो दो प्रकार का दिया जाता है, ठीक है। एक तो होगा रॉयल जेली, ठीक है, और दूसरा होता है नॉर्मल, बी ब्रीड के नाम से, ठीक है, नॉर्मल भोजन। अब जिसको यानी कि जिस एग को, अब देखिए यहाँ पर एक एग की बात नहीं है, अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो हमारे पास में ओवेरी है, ओवेरी, और ये हमारे पास में क्या है, स्पर्मेथिका, ठीक है। अब क्वीन तो क्या करेगी, अपनी ओवरी से एक एक जो एग है, एक एक एग है वो निकालती रहेगी और एक एक स्पर्म को कंबाइन करती रहेगी। तो उसमें तो क्या होगा, उसमें तो हमारे पास में यही सिस्टम रहेगा कि कोई एक और 2n टाइप का जाइगोट बनेगा, एक और कोई 2n टाइप का जाइगोट बनेगा, कोई एक और 2n टाइप का जाइगोट बनेगा। और वर्कर क्या करेंगे, वर्कर जो होंगे वो इन सभी 2n टाइप के जो जाइगोट्स हैं इन सभी को न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन से 2n को जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, ठीक है, कौन से 2n को यहाँ पर जो वर्कर्स है, जैसे मान लीजिए ये वर्कर है हमारे पास में, ठीक है, ये वर्कर अगर मान लीजिए इस वाले जो 2n है इसको तो दे दिया कौन सा, रॉयल जेली फूड, कौन सा फूड दे दिया, रॉयल जेली फूड। तो इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ पर आगे जो बी उत्पन्न होगी, ठीक है, ये बी उत्पन्न होगी कौन सी पता है, क्वीन, कौन सी उत्पन्न होगी, क्वीन उत्पन्न होगी,
और बाकी को अगर कैसे दे दिया, नॉर्मल बी ब्रीड दे दिया, मान लीजिए इसको भी दे दिया यही, इसको भी यही दे दिया और इसको भी यही दे दिया, सॉरी इसको ये वाला और अगले वाले को कौन सा दे दिया, ये वाला, और इसको भी ये वाला, इसको छोड़ दिया बस, और इसको दे दिया कौन सा, रॉयल जेली। तो क्या होगा, इन तीन से तो क्या होगा, इससे इससे और इससे, इस तीन से तो क्या होगा, 2n टाइप के ही जो वर्कर है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्या हुआ पता है, वर्कर और क्वीन के अंदर मेन डिफरेंस जो होता है वो डेवलपमेंट के टाइम का होता है। ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम का होता है बस, बाकी में कोई और डिफरेंस नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हमारे पास में मान लीजिए सपोज दैट ये वाला जो 2n है इसको दिया गया कौन सा, रॉयल जेली फूड। तो इससे क्या हुआ कि ये जो एग है, जाइगोट है, ये डेवलपमेंट करके ओनली 16 डेज के अंदर, ठीक है, क्या बन गया, क्वीन टाइप की बी बन गई। क्वीन क्या बन गई, बी बन गई। ठीक है, और बाकी का अगर आप देखोगे तो इससे जो और इससे जो भोजन दिया गया कौन सा, नॉर्मल ब्रीड, नॉर्मल बी ब्रीड, इन दोनों को दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा पता है, इससे लगभग 21 दिन में, यानी कि डेवलपमेंट बहुत धीमा चलेगा, और इससे जो है वो वर्कर उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, इससे वर्कर वाली फीमेल जो है वो उत्पन्न होंगी। तो बी कैसे बना, वर्कर कैसे बना, ये डिसाइड करता है कौन, यहाँ पर जो फूड है, न्यूट्रिशन है, ये डिसाइड करते हैं। और मैं फूड को, न्यूट्रिशन को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जो हाईलाइट है वो कर देता हूँ। और ये जो डिसाइड है वो कौन करता है, रानी नहीं करती है, केवल वर्कर करेगा। ठीक है ना, कि वर्कर कौन से वाले जाइगोट को जो रॉयल जेली फूड है वो दे रहा है। अब बचा कौन, मेल बचा। अब मेल कैसे उत्पन्न होगा वो देखिए, कि सपोज दैट अब इस प्रकार से बहुत सारे जो हमारे पास में है, जैसे ये हमारे पास में क्या थी, स्पर्मेथिका थी, इसमें लास्ट बचा है, और ये हमारे पास मान लीजिए ओवेरी थी, इसमें एक लास्ट क्या बचा हुआ है, एग बचा हुआ है, इसमें 2-3 एग और बचे हुए मान लीजिए सपोज दैट। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हमारे पास में लास्ट स्पर्म बचा हुआ है, लास्ट स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म और इधर का कोई भी एक एग जो आ रहा है, ये दोनों फर्टाइल होंगे और 2n टाइप का क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो इससे वही दोनों में से कोई एक चीज बन सकती है, डिपेंड करेगा किस पे, न्यूट्रिशन के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर स्पर्मेथिका जो है वो एम्प्टी हो चुकी है। क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्प्टी हो चुकी है उसके बाद क्या होगा, अब जो ये फीमेल है वो अपनी ओवरी से सिर्फ और सिर्फ अनफर्टाइल एग को ही रिलीज करेगी, यानी कि एन टाइप का एग जो है वो ही रिलीज करेगी। अब ये जो एन टाइप का एग है ना, ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है ना वो अब यहाँ पर सेक्सुअल नहीं करेगा, यानी कि ये बिना किसी स्पर्म के ही आगे जो है मेल जो बी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी क्रिया लगेगी, यहाँ पर जो है वो क्रिया लगेगी पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस वाले क्रिया से ये जो यहाँ पर एग आप देख रहे हो जो ओवरी में बच गए हैं, इन सभी एग से जो है वो एक एक करके जो है वो ड्रोन निकलते हुए चले जाएंगे, यानी कि उनका निर्माण जो है होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में, जो 2n जाइगोट है उससे वर्कर बने, 2n टाइप के से क्वीन बनी, दोनों फीमेल रहे। फीमेल का अगर आप जेनेटिकली देखोगे तो 2n टाइप की होती है, जबकि जो हमारे पास में क्वीन है उसके ओवरी में केवल n टाइप का जो एग बचा हुआ है उससे बना कौन, यहाँ पर ड्रोन बना। तो ड्रोन का जो निर्माण है वो सेक्सुअल नहीं, पार्थेनो होता है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से होता है। ठीक है, कैसे होता है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से होता है। ठीक, बाकी का क्या है, बाकी के जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होते हैं। किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होते हैं, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। ये यहाँ पर 3 फॉर्म इसलिए क्रिएट होती हैं। ठीक है, अभी जो है हमारे पास में हमने जस्ट पहले तो क्या देखा था, बी के फॉर्म में हमने बात करी थी मेल की, फिर हमने बात करी क्वीन की, और फिर क्वीन की बात करते करते हमने फिर जो है इनका फॉर्मेशन, निर्माण जो है, डेवलपमेंट है वो देख लिया। अभी जो है वो हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तीसरी फॉर्म, दैट इज वर्कर। ठीक है, वर्कर्स, और वर्कर्स जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वर्कर्स जो होते हैं, पहला पॉइंट, वर्कर्स जो होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, वर्कर हमारे पास में स्टेराइल होते हैं, 2n टाइप के होते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे पीछे यहाँ पर जिसको रॉयल जेली मिला है, राइट,
क्या, रॉयल जेली। ये वाले तो जनन में भाग लेंगे, ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि क्या होते हैं, जनन क्षम होते हैं। और जो वर्कर होते हैं ना, वर्कर, ये सिर्फ और सिर्फ बस क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी कि ये स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं ये, स्टेराइल होते हैं। तो पहली विशेषता वर्कर की, स्टेराइल होते हैं, 2n होते हैं और फीमेल टाइप के होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका रिप्रोडक्शन काम नहीं होता, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगली विशेषता है, ये जो छत्ते में वर्क होते हैं उन वर्क्स को करते हैं, इनके वर्क्स थे ना वो अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि साफ सफाई का, छत्ते की साफ सफाई जो है वो करते हैं, ठीक है। लार्वा जो होते हैं या एग होते हैं, उन एग को ये भोजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। छत्ते की सुरक्षा का काम भी ये करते हैं और साथ साथ छत्ता जो है उसका निर्माण भी करते हैं, छत्ते का निर्माण, ठीक है। हाई फॉर्मेशन का भी ये काम करते हैं, बहुत सारे इसके क्या हो काम है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो एग्स होते हैं उनकी केयर करने का काम भी होता है इनका। ये नेक्स्ट, जो एग्स होते हैं फीमेल द्वारा दिए जाते हैं, उनकी केयर करने का काम भी इन्हीं का ही होता है, ठीक है। लार्वा को पोषण देने का ये इनके क्या होते हैं, काम होते हैं। हाँ, ये जो है वो थोड़े से छोटे होते हैं क्वीन से। क्वीन से कैसे होते हैं भाई, क्वीन से थोड़े से छोटे होते हैं, क्वीन से स्मॉल होते हैं, बट जो ड्रोन है उससे ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। ये इनमें फर्क है। इसके अलावा एक और चीज होती है इनके अंदर, कि जो आप वर्कर देख रहे हो, इन वर्कर के अंदर क्या होता है, अच्छा, जो टर्माइट्स आप देखते हो, टर्माइट्स, दीमक, दीमक, दीमक के अंदर भी क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है। दीमक के अंदर 4 फॉर्म होती है, जैसे कि नंबर 1, पहली फॉर्म होती है किंग, जो कि मेल होता है, किंग तो मेल है। दूसरी वहां पे क्या होती है, क्वीन होती है, जो कि फीमेल है। तीसरा यहाँ पर वर्कर है, जो कि फीमेल और मेल दोनों होते हैं। और एक यहाँ पर सोल्जर होता है, क्या होता है, सोल्जर, यानी कि सैनिक, ठीक है। ये भी मेल एंड फीमेल होते हैं। अब क्या है कि पहली बात तो ये कि दीमक और मधुमक्खियों में एक फॉर्म नहीं होती है, कौन सी, सोल्जर, दीमक में होती है लेकिन मधुमक्खियों में नहीं होती है। अब जो यहाँ पर सोल्जर का काम कर रहा होता है ना दीमकों में, वो काम हमारे मधुमक्खियों में कौन करता है, वर्कर्स करते हैं। तो बी के अंदर क्या होता है, सोल्जर जो है, इसकी आपूर्ति इसके जैसा कौन है, जो वर्कर है वो ही है। कैसे करते हैं, तो वर्कर के अंदर क्या होता है, वर्कर के अंदर एक संरचना जो है वो विकसित हो जाती है, जिसका नाम है जो स्टिंग, ठीक है ना, स्टिंग, स्टिंग जो है वो बन जाता है, स्टिंग, ठीक है। अब ये स्टिंग क्या होता है, स्टिंग जो है वो हमारे पास में इनके जो ओवी वर्कर होते हैं ना, इसमें एक ओवी पोजिटर होता है, ठीक है, ओवी पोजिटर, उस ओवी पोजिटर की रिप्लेस में बनता है ये स्टिंग, ठीक है। और ये स्टिंग जो होता है वो अटैक करने में काम आता है, किनके, जो मधुमक्खियों में क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं तो उनके। अब जो है अगला टॉपिक वो है लाइफ साइकिल का, लाइफ साइकिल इन बीज, ठीक है, कि मधुमक्खियों की लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मेल और फीमेल उड़ान भरेंगे, जिसे हम बोलेंगे क्या, नेचुरल फ्लाइट, ठीक है। उड़ान भरने के बाद में फिर ये करते हैं क्या, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, इनके अंदर जो है वो मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं और सीधी सी बात है 2n टाइप का जाइगोट उत्पन्न होता है या फिर n टाइप का। इससे क्या होगा, इनसे जो है वो लार्वा निकलेंगे, लार्वा या फिर जो है इनके फॉर्म जो है वो उत्पन्न होंगे। बी जो होती है, वो बी जो है वो धीरे धीरे वापस से क्या करती है भाई, बी में क्या हो सकता है, बी में मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है या फिर क्या हो सकती है, वर्कर। अब वर्कर जो होंगे यहाँ पर, ये वर्कर यहाँ पे मैंने निकाल दिए, वर्कर्स, वर्कर्स जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। सो ये तो हो गया क्या,
इस तरफ। बाकी के जो आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इज लाइफ साइकिल इन हनी बी, लाइफ साइकिल ऑफ बीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इनमें कम्युनिकेशन जो है किस प्रकार से होता है।